सुना, इनाम अब तुम्हें जल्लाद देगा। जल्लाद कहिए मंत्री जी किस लिए बुलाया गया? जल्लाद, तुम किस स्थिति में बुलाए जाते हो? जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो जल्लाद को बुलाया जाता है। कहिए कौन सी विषम परिस्थिति आई है? हमारे राज्य से एक गोपनीय पत्र गया है, कूट रचित पत्र गया है, उस पत्र का खुलासा करना है। कहां पर गया है, किसके पास गया है? लंदन अंबेडकर नामक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, इसको पढ़ाई को बाधित करने के लिए हमारे राज्य के कर्मचारियों की षड्यंत्र है। उस पत्र का सिर्फ तुम्हें खुलासा कर। किसी के ऊपर शक है? शक दीवान जी के ऊपर। चलिए बैठिए मंत्री। दीवान, अरे इधर उधर के खड़े हैं भाई। अरे आप तो प्रतियोगिता जीते हैं, इतना घबराए हैं, क्या बात है? नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इनाम नहीं मिल रहा है। मैं इनाम देने के लिए आया हूँ। क्या बात करते हो? अगली बार आपने तो नहीं दिया था। अरे अगली बार दूसरा प्रतियोगिता था, इस बार दूसरा प्रतियोगिता। हाँ ये तो ठीक तो है। इसीलिए इनाम मुझे देने के लिए बुलाया गया है। ठीक है, दिला दीजिए। पहले लड्डू खिलाऊंगा, लड्डू? फिर बाद में इनाम दूंगा। लड्डू मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, खाइए लड्डू। हाँ, लाइए। मीठा लड्डू खाओगे? नहीं खाओगे तो बता कि कोई पत्र लिखा है? नहीं लिखा है? अरे अगर लिखा हो तो बता दे, तो इतना मार मारूंगा कि तुम्हारे पीठ पर चमड़ा नहीं रह जाएगा। बता। नहीं लिखा है? मैंने बहुत मार मारूंगा तुझे, नहीं बताओगे? राजन, पत्र मैंने ही लिखा है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। इन कर्मचारियों के कहने में लिख दिया था। मुझे क्षमा करे।
सबके सामने। इधर आ, इधर। ए दीवान, दीवान! अरे जिन कर्मचारियों के कहने से आप पत्र लिखा है उनको बुलाइए, उनको इनाम मिल जाए। दीवान! जिन कर्मचारियों के कहने से आप पत्र लिखा है उनको बुलाइए, इनाम मिल जाए। आ क्या है रे? आ गया समझ में? हाँ कहिए दीवान जी, क्या बात है? हमने थोड़ा देखा आपको लिखते समय, हमने नहीं देखा आपको, हमने आपको लिखा। हमने कभी नहीं कहा था लिखने के लिए, हमने कभी नहीं कहा आपको लिखिए। हमने देखा ही नहीं कब लिखा हमने। क्या बात है दीवान जी? बताइए बताइए, तुमने कहा था कि उसकी बुराई बाधित कर दो। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, बस लिखने के लिए कहा था, वो बताइए। मैंने कब कहा था? नहीं कहा था। मैं आपके सर की कसम खा रहा हूँ, मैंने नहीं कहा था। वही कहा था। राजन, इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। आप हमें जो भी सजाएं देना चाहते हैं दीजिए, अब हमें सारी सजाएं मंजूर है। जल्लाद! हाँ महाराज। ऐसे भ्रष्ट दीवान को ले जाओ और इसके सारे सर के बाल मुंडवाकर, इसके मुख में कालिक पुतवाकर और कथे पर बिठाकर सारे कोल्हापुर शहर में घुमाकर हमारे शहर के बाहर ले जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो। नहीं 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 राजन, मुझे सिवा कर दो, मुझे सजा मौत मत दो। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाए। और कितने बीवी बच्चे तेरे अनाथ हो जाएंगे रे? मेरे पास, हाँ तेरे पास कितने बीवी बच्चे हैं अनाथ हो जाएंगे? मेरे पास 4 बीवी 16.5 बच्चे हैं। अरे 16.5 बच्चे कैसे हैं रे? 16.5 बच्चे कैसे हैं? 16 खेल रहे हैं तुम्हें अंदाज बैठ के, इसीलिए 16.5 हैं। महाराज ये जल्ला ये 4 बीबी 16 बच्चे का खर्चा कैसे चलाता है जब तक इधर से कुछ उधर नहीं कर रहा? हाँ हाँ जल्लाद, तुम सच कहते हो। ये 4 बीबी और इतने बच्चों का ये खर्चा कैसे वहन करता है? अवश्य कुछ करता है। नहीं राजन, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। और हमारी बीवियों की बात है, हमारी बीवियां धंधा करती हैं। अरे कौन सा धंधा कर रहे हैं? वो धंधा नहीं करती है, वो मैंने कास्मेस्टी को किराने की दुकान डलवा दी है, उस पे बैठती अपनी जीविका स्वयं चला लेती है। मुझे जीवा कर दो महाराज। क्या देखो जल्लाद, ऐसे मुजरिम को तत्काल हमारी नजरों के सामने से वो झल कर दो और ले जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो। राजन, गुस्ताखी मां। क्या मंत्रीवर कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहिए क्या कहना चाहते हो? इस दीवान की जान बख्श दी जा रही है। क्या कह रहे हो मंत्रीवर? हाँ राजन, मैं यही कह रहा हूं कि दीवान की जान बख्श दी जाए। मंत्रीवर, क्या तुमने सोचा है किसकी जान बख्शने को कह रहे हो? इसने इतना बड़ा जुर्म किया है कि एक बच्चे को मैं विदेश पढ़ा रहा हूं और इसने ऐसा पत्र लिख कर दिया है जिस उस बालक ने
इतने करुण भरे शब्द में कहा है कि राजन, मैं एक असहाय बेसहारा इंसान हूं, केवल तुम्हारा ही एकमात्र सहारा है। ऐसे दर्द भरे शब्द को सुनकर कलेजा छल्ली हो गया मंत्रीवर। और ऐसे भ्रष्ट दीवान की तुम सिफारिश करते हो, कहीं तुम्हारा भी तो नहीं हाथ है इसमें? राजन, मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, उसको सुन लीजिए। आप दोषारोपण करना है, कुछ भी करिए राजन, लेकिन मैं आपकी सहायता के बिना यह परीक्षण नहीं कर सकता। दीवान जी कैसा परीक्षण करना चाहते हैं? परीक्षण यही है राजन कि इसे सुधरने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम इस दीवान को यदि मार देंगे तो हमें दूसरा दीवान रखना पड़ेगा, और दूसरा दीवान भी भ्रष्ट निकल गया तो हम उसे मार देंगे। यह क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा तो हमारा यह राज दरबार के बजाय शमशान में तब्दील हो जाएगा राजन। और जो आपके नाम के आगे न्यायप्रिय प्रजापालक का तमगा मिला हुआ है, उसमें भी दाग लग जाएगा। ठीक है मंत्रीवर, अगर तुम्हारा विचार यह है तो हम इसे अवश्य सुधरने का मौका दूंगा, लेकिन इससे बताओ कि ये आजीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे हमारे राज्य पे, वह हम पे, वह हमारे प्रजा पर घातक सिद्ध हो। इसका ये शपथ ले, उसके बाद उस पत्र का तत्काल जवाब भेजे, अन्यथा उस बच्चे के लिए एक एक पल वर्षों के बाद गुजर रहा होगा। सच कह रहे हो राजन, इस कार्य में ही अकेला ही नहीं है, यह कहीं ना कहीं षड्यंत्रों का शिकार हो गया है। यह नहीं जान पाया कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। इस रहे राजन से माफ आपने किया, बहुत बहुत आपको। ठीक है जल्लाद, तुम जा सकते हो। मंत्रीवर, दीवान, तुम ठीक कहते हो कि अगर ऐसा कार्य हम करते रहे तो दरबार के बजाय शमशान बन जाएगा। ठीक है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हम इसे माफ कर देंगे। और इससे शपथ लो और तत्काल उस पत्र को लिखवा कर भीमराव के पास भेजो। दीवान, वैसे तो आपने इतना जघन्य अपराध किया था, वो तो मैंने किया, यह आपको एहसास हो गया ना? अब नहीं होगा। और जो तुम्हारे सहयोगी थे, जिनके बहकावे में आकर आपने पत्र लिखा, क्या आपका साथ उन लोगों ने दिया? नहीं दिया। इसी तरह यह हमारे इस समाज की दशा है, क्योंकि बहकावे में आते हैं जब आप जैसे होनहार और इतना बुद्धिमान बहकावे में आ सकते हैं, तो और समाज का क्या हो सकता है। इसलिए आप सुधरिए। ठीक कहते हो मंत्री जी, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। कसम खा लीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि अपने पूरे लाइफ में दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा जो हमारे राजहित के लिए अनहित हो। मैंने खा लिया, कसम खाया। और दूसरा काम तुम्हें यह करना है कि पत्र लिखना है। नहीं, मैं कभी नहीं लिखूंगा पत्र। पत्र नहीं लिखोगे? हाँ, अभी एक पत्र लिखा है, इतना मार पड़ा है, दूसरा आप कभी भी मैं पत्र नहीं लिखूंगा। यह बताइए, वो पत्र किसके कहने से लिखा था? वो तो कर्मचारियों के कहने से। और यह पत्र किसके कहने से लिखना है? महाराजा साहब के। तो बताइए, भला महाराजा साहब क्या आपका हित या इस राज का हित समझेंगे? ठीक है, मैं पत्र लिख देता हूँ। तुरंत लिख। लाइए पत्र।
क्यों रोते हो दीवान? अपने भाग से रो रहा हूँ। अपने किए हुए कर्मों पर रो रहे हो। अब बोले क्या लिखना, जो बोलोगे सब लिख दूंगा। हाँ, प्रिय अम्बेडकर, आपको मालूम हो को जो यहाँ से पत्र गया था वो सभी कर्मचारियों के मिलीभगत से गया था। वो सभी कर्मचारियों की मिलीभगत से गया और जो 10,000 रुपया सहायता स्वरूप दिया गया था। मंत्री ठहरो, पत्र में लिखवाओ कि जो हमने भीमराव को 10,000 रुपया सहायता स्वरूप दिया था वो कभी वापस आजीवन में लेने के लिए नहीं दिया था। उसे आजीवन वापस नहीं लिया जाएगा। और मंत्रीवर, इस महंगाई को देखते हुए आज तक हमारे कोल्हापुर रियासत से छात्रवृत्ति भीमराव के पास 50 स्वर्ण मुद्राएं भेजी जाती थी। इस महंगाई को देखते हुए हमारे इस कोल्हापुर रियासत के खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिमाह भेजा जाए अम्बेडकर के पास। बेटा अम्बेडकर, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और महंगाई को देखते हुए 50 स्वर्ण मुद्राएं की 100 स्वर्ण मुद्राएं छात्रवृत्ति भेजी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं को बढ़ाकर आगे बोले, आगे बोले, हो गया। आज्ञा से जैसे कोल्हापुर नरेश नहीं, क्यों दीवान, क्या बात? मैं साइन नहीं करूंगा। क्यों दीवान जी, ये पत्र मेरे पास किस लिए लाए हो? राजा ने यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिए। तुम तो हमारा साइन बहुत अच्छे ढंग से बना लेते हो, बना दो ना। नहीं राजा, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा, आप अपना साइन करिए। मेरे जैसा क्या मारा जाता हमने, ठीक है, मोहर मार दिया। मंत्री जी, हाँ, चलिए मैं आपको काट के दे देता हूँ। यह बताइए आप क्या खानदानी पेशा रखते हैं? मेरे रसीद काटने में कितने माहिर हैं? ये बताइए क्या क्या काटते हैं? मैं रसीद काटने की बात करता हूँ। हम तो जानते थे कि आप बड़े होनहार घर के हैं, लेकिन आप काटने में भाई माहिर हैं, क्योंकि काटते हैं, नाई बाल काटते हैं और लकड़ी काटने वाले सरकार यानी बड़े ही होते हैं, लोहा काटने वाला लोहार होता है। आप क्या काटते हैं भाई? रसीद रसीद क्या हम जानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलता। महाराज की जय हो, मंत्री जी की जय हो। मंत्री हाँ राजन, आपकी सूझबूझ की वजह से आज एक जघन्य अपराध होने से बच गया। सत्य कहते हो मंत्री वर्ग, लेकिन अब जब कभी छात्रवृत्ति भेजी जाए भीमराव के पास, उस वक्त तुम मौजूद रहोगे और बहुत सतर्कता आपको बरतना है मंत्री वर्ग। ठीक है राजन, हम आपके आज्ञाओं को सिरोधार करता हूं और जैसा आप आदेशित करेंगे हम वैसा ही कार्य करेंगे। राजन महाराज हेलो हेलो, आप है माननीय संसदीय हृदय राम बेलगरा।
आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपको हमारी कमेटी की तरफ से नमो जय भीम जय भारत। दोस्तों